अभी देखते हैं जावा में एरर किस तरह से एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एरे क्या होता है। सबसे पहले जावा में एरे जो है एक कंटेनर होता है, समझे वेरिएबल की तरह होता है, इसको भी ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और ये भी होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अस ऑफ अ सिंगल टाइप। मतलब याद रखें कि एरे जावा में एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स नंबर वैल्यूज या कोई भी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है और उनकी टाइप एक होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होती है? वंस यू क्रिएट एन एरे यू कैन नॉट चेंज इट साइज। जो भी साइज का एरे आप बनाएंगे एक दफा क्रिएट कर देंगे तो उसका साइज दोबारा से एडजस्ट नहीं कर सकते। जीरो इंडेक्स द फर्स्ट आइटम एट द पोजीशन जीरो नॉट वन। इंडेक्स का पहला जो आईडी होता है वो जीरो होता है, वन नहीं होता, उसको जीरो नाम से कंसिडर करेंगे। यू कांट मिक्स टाइप्स, यू कांट पुट इंटीजर एंड स्ट्रिंग इन द सेम एरे। ये चार लाइनें आपको अगर एरे के बारे में याद हो जाएंगी तो एरे कभी भी आप नहीं भूलेंगे। पहली, मुख्तलिफ, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। मतलब आप मिक्स नहीं कर सकते इंटीजर, स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप का एक जैसा मिक्स एरे नहीं बना सकते। कोई भी एक ही टाइप का एरे बनाएंगे, या तो इंटीजर बनाएंगे, कैरेक्टर बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। और दूसरा, इसका पहला इंडेक्स को जीरो कहते हैं। पहले आईडी का जो नाम होगा इसका जीरो होगा। और अगर आप एक दफा एरे बना देंगे तो उसके साइज को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते। ये इसकी चार डेफिनेशन है। अब एरे कैसे क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास एरे बेसिक्स के नाम से। यानी कि जावा में प्रोग्राम जब हम शुरू करेंगे सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास और फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके ये क्लास के ब्रैकेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स, ये आपने मेन फंक्शन इसका लाजमी लिखना है और इसी तरह से लिखना है जिसमें एस कैपिटल आएगा और बाकी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें समझनी है। नंबर एक, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कह लें, इंस्ट्रक्शन कह लें। तो यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि पहले आप इंट लिखेंगे और दो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। ये इंटीजर एरे बना रहे हैं, उसके आगे एरे का नाम लिखेंगे, जैसे लकी नंबर हमने नाम दिया, और इक्वल टू करके न्यू इंट और आगे उसकी नंबर ऑफ मेंबर्स बताएंगे या नंबर ऑफ आईडीज बताएंगे। तो ये एक मेमोरी में एरे बनेगा जिसकी टाइप इंटीजर होगी, यानी कि होल नंबर स्टोर करेगा और इसका नाम होगा लकी नंबर्स। और इसकी जो टाइप है वो क्या होगी? इंटीजर होगी। ऐसे ही डबल करके, ऐसे ही फ्लोट करके आप एरे बना सकते हैं, ठीक है। और ये एरे जो बन जाएगा लकी नंबर्स के नाम से, इसमें एल स्मॉल है, नंबर्स का एन कैपिटल है, इसी तरह से आपने इसको कोड करना है। अब इसके अंदर साइन कैसे करेंगे वैल्यूज का? तो लकी नंबर और यहाँ पे आप उसका मेंबर बताएंगे जीरो, उसकी वैल्यू सेट करेंगे। फिर लकी नंबर वन और उसकी वैल्यू सेट करेंगे। फिर लकी नंबर्स, उसका आईडी टू और उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। ये तीनों चीजें यहाँ पर असाइन हो जाएंगी। उसके बाद इनकी वैल्यूज को आउटपुट कैसे लेंगे? तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे और यहाँ पे द फर्स्ट लकी नंबर इज कॉलन। और इस ऑपरेटर को हम कहते हैं जावा में कौन सा? कॉन्केटेनेट ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में आ रहा है तो ये इनको कॉन्केटेनेट कर रहा है। अगर ये दो नंबर्स के दरमियान में आता है तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाता है, यानी कि प्लस का काम करता है। तो ये जीरो एलिमेंट की वैल्यू को आउटपुट करेगा, यानी कि आउटपुट इसका यहाँ पर आएगा 7। और यहाँ पे द सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन दे एरे लेंथ इज, तो एरे की लेंथ मालूम करने के लिए इसमें एक फंक्शन है बाकायदा लेंथ, उसको हम यूज कर सकेंगे। तो एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लेंथ फंक्शन लगा देंगे तो उसकी टोटल लेंथ बता देगा, यानी कि उसकी लेंथ है कितनी? 3। चलिए पहले इस प्रोग्राम को हम इनपुट आउटपुट लेके देखते हैं। तो यहाँ से हम कंपाइलर पे चले गए और कंपाइलर पे जाने के बाद हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखना है। ये मैंने कंपाइलर खोल रखा है एक ऑनलाइन। तो इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लिखना है। तो अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और एक मिनट जरा, पैच कर दिया प्रोग्राम हमने। तो यहाँ पर हमारी एरे की पहले हमने क्लास डिक्लेयर करी है, फिर मेन फंक्शन लिखा है। ये हमारे इसके बीच में लिखे जो आ रहे हैं कमेंट्स, इनको इग्नोर करना है। अब रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखें द फर्स्ट लकी नंबर इज 7 और एरे की लेंथ कितनी बता रहा है? 3 बाय दिस फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा और आगे कर देता हूँ, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी लेंथ को बढ़ा के कर देते हैं सपोज टू बी 5। तो अब मेमोरी में इसके एलिमेंट कितने बन जाएंगे? 5। और जीरो एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है? 7। तो अगर हम ये जानना चाहें कि एलिमेंट नंबर 0, 1 एंड 2, तो 3 में क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे एलिमेंट जिनको हम रीडिक्लेयर नहीं करते, उसमें वैल्यू नहीं डालते, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है।
मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपने वैल्यू सेट नहीं की है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 कहलाएगी, ठीक है। और इस तरह से लेंथ इसकी बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी किस्म का एरर क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लकी नंबर्स में एन को स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पे, जबकि डिक्लेरेशन पे एन कैपिटल लिखा है और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एरर दे रहा है क्या, एरर बेसिक्स डॉट जावा 8 पर एरर है इसके, लाइन नंबर 8 पे एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल लकी नंबर्स। यहाँ पर आपको एरर को समझना है, कैन नॉट फाइंड एरर लकी नंबर, देखिए लकी नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, लकी नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है। जब स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो और यहाँ पर भी सेम हो, तो आपको दूसरा जो अपने दिमाग में सोचनी बात वो ये करनी है कि भाई अगर मैंने जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या लिखा है, उस पे देखिए आपने लकी नंबर्स में सिर्फ एन को कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पर भी आप एन को कैपिटल करेंगे। जावा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे एन कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी एन कैपिटल लिखे, और अगर यहाँ पे स्मॉल लिखा है और आपने यहाँ कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी इसको करेक्ट करना होगा। तो अगर कोई सवाल पूछे जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप कहेंगे यस जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जैसे इस एरर को सही करेंगे ये यहाँ पे सही हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई आप ऐसा वर्ड लिख देते हैं इसके अंदर, जैसे आपने लेंथ को यहाँ पे लिखा और लेंथ की स्पेलिंग में आपने एल यहाँ पे कैपिटल ले दिया, और फिर आप यहाँ पे देखिए रन करने एरर को, तो यहाँ पर फिर एरर देगा, एरर मैसेज तो यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है कि देखिए लाइन नंबर 14 पे ये एरर बता रहा है कि एरर है, और ये एरर कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर जो है कैन नॉट फाइंड सिंबल लिखा हुआ आ रहा है। अब कैन नॉट फाइंड सिंबल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट द एरर लेंथ इज, और यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा होशियारी से काम लेना पड़ेगा कि सिंबल वेरिएबल लेंथ लोकेशन वेरिएबल लकी नंबर्स टू टाइप इंट, यानी कि बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एरर है, इसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर आप जाके इसको देखें, जब इस कंपाइलर में या जावा के जब भी कंपाइलर में आप डॉट लगाएंगे, तो जब आप LEN को सर्च करेंगे तो वो सारे फंक्शन दिखा देगा जो इसके मौजूद है, और क्लासेस भी दिखा देगा। तो आप देखिए यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, जैसे इंटर करेंगे तो स्मॉल में लेगा, और आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से सही कर देगा। तो एरे की डिक्लेरेशन में ये मसले आपको आ सकते हैं कि जब आप कोई एक्स्ट्रा साइज का एरे ले लेते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यूज को नहीं बिठाते, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है, और जिनमें वैल्यूज बिठा रखी है वही उसके आउटपुट पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए एरे कैसे डिक्लेयर होगा, एरे की टाइप स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम इक्वल टू न्यू इंट, ये कीवर्ड्स हैं आपको ऐसे ही लिखना है, और फिर एरे की लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की तादाद बतानी है, और फिर जिस एलिमेंट में आपको वैल्यू बिठानी है वो आपको इस तरह से लिखना है, और उसका आउटपुट इस कमांड से लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉर न्यू लाइन और डॉट प्रिंट फॉर द सेम लाइन, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखा है, उसके साथ ही कॉन्कनेट करके एरे का नाम बताना है, और आगे आगे मेंबर जरूर बताने हैं। इसमें एक मिस्टेक आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप इन शॉर्ट आप इसको ऐसे लिखना, लकी नंबर्स, और ये हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एरर देगा आपको कह रहा है एरे बेसिस जावा कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लकी नंबर, ये पूरा इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एरे को जब भी आप आउटपुट पे लेंगे तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को जरूर बताएंगे, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता रहे हैं तो वो एरर ही कंसीडर किया जाएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता देंगे तो ये इसको सही कंसीडर करेगा। अभी क्या कह रहा है ये एरे बेसिस जावा 13 एरर, अब ये लकी नंबर की स्पेलिंग भी सही लिखी है, एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम जो है सही हो गया, उसमें हमने प्रिंट एलन के 2 राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद वो हमारा प्रोग्राम को सही कर दिया। एरे के लिए आउटपुट के लिए उसका ये जो एलिमेंट नंबर है लाजमी बताना है, और इनिशियलाइजेशन पे लाजमी बताना है, वरना वो वेरिएबल कंसीडर हो जाता है और फिर उसके अंदर एरर आ जाता है, ठीक है।